जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस होता है। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो दोस्तों, इस दिन को बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, स्नान ध्यान करके दान दक्षिणा करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उत्तम होता है। और इस दिन सोने चांदी का दान करना और सोना चांदी खरीदना और वाहन खरीदना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन के रूप में अभोज मुहूर्त के रूप में, यानी आप बिना पूछे ही कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन कोई भी आप यदि शुभ कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, चाहे कोई नया बिजनेस हो, मकान का मुहूर्त हो या बच्चे का मुंडन हो, या आप किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो कोई भी शुभ कार्य इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। और इस बार अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त में 3 शुभ योग भी बन रहे हैं: रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शोभन योग। इन योगों को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस दिन शुक्र का होरा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा, तो इस दौरान भी आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी अपना प्रभाव दिखाएंगे, बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाएंगे और आपके बच्चों के विवाह में आ रही बाधाएं अड़चने दूर होकर शीघ्र ही उनके विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया के दिन करने वाला एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताऊंगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय के लिए सिर्फ आपने एक हरा कपड़ा, ग्रीन कलर का रुमाल के साइज का कपड़ा ले लेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है और थोड़ी सी मिश्री, बस इतने से ही ये उपाय हो जाएगा। ये उपाय जितना सरल है उतना ही चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक, और जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा करवाए गए उपाय होते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन जो होता है ये बहुत ही शुभ और पवित्र दिन होता है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। इस दिन किए गए उपाय तत्काल प्रभाव से अपना असर दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए उपायों से दान पुण्य से इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत शुभ होता है। तो इस दिन दान पुण्य करने से भी माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण कर देती हैं। तो दोस्तों, इस दिन आपने दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आप पक्षियों के लिए दाना और एक पानी का प्रबंध कर देंगे तो भी आपको हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इस दिन पानी का दान करना भी बहुत श्रेष्ठकर होता है, बहुत शुभ होता है। और इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान और पानी का दान अवश्य ही करें और कहीं गौशाला में जाकर अपने पूर्वजों, मृत पूर्वजों यानी पितरों के निमित्त गायों के आगे चारा अवश्य ही डलवाएं। ये बहुत ही शुभ फल देने वाला और आपके पितृ दोष को, यदि आपके बच्चों की कुंडली में या आपकी कुंडली में कहीं पितृ दोष है तो उसको दूर करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। तो दोस्तों, जिन बच्चों के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उन बच्चों के लिए भी इस दिन उपाय करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत लाभकारी होता है। तो आपने उपाय किस प्रकार करना है, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। तो अब की बार अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ेगी, तो आपने बुधवार के दिन सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। और यदि आप ग्रीन कलर के या पिंक कलर के या वस्त्र धारण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब आपने एक ग्रीन कलर का कपड़ा ले लेना है, हरे रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का ले लेंगे वो भी चलेगा। और यदि आप सिल्क का कपड़ा लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो आपने क्या करना है, एक ग्रीन कलर का कपड़ा ले लिया रुमाल के साइज का। उसके बाद आपने एक मुट्ठी सौंफ ले लेनी है। सौंफ आप 50 ग्राम सौंफ लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने मिश्री लेनी है। मिश्री कौन सी, धागे वाली मिश्री ले ले, चाहे आप डायमंड मिश्री आती है वो ले ले, कोई भी मिश्री ले ले वो चलेगी। आपने थोड़ी सी मिश्री ले लेनी है, यानी आपने 50 ग्राम सौंफ ली है तो आप ऐसा करें कि 25 ग्राम मिश्री लेंगे तो भी चल जाएगा। आपने मिश्री ले ली। अब आपने 1 रुपये का सिक्का लेना है।
अब इसकी क्या करना है, एक पोटली बना देनी है। पोटली बनाकर अब आपने अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाना है या फिर अपने घर के उत्तर दिशा की तरफ अपने मुख करके बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है, वहाँ बैठकर इस पोटली को आपने लक्ष्मी मैया के आगे, एक लक्ष्मी और गणेश जी के आगे इस पोटली को अर्पित कर देना है और अपने बच्चे के शुभ विवाह के लिए आपने कामना करनी है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं। मेरे बच्चे के विवाह में जो भी दिक्कतें आ रही हैं या मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष हैं, उन दोषों का आप तुरंत प्रभाव से निवारण करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। तो इस प्रकार बोलते हुए आपने अपने बच्चे का नाम, गोत्र और माँ का नाम बोल देना है और अब आपने ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का और साथ में ओम गंग गणपते नमो नमः इस मंत्र का, दोनों मंत्रों का आपने 11-11 बार जाप करना है। चाहे आप जाप उंगलियों पे कर लें, चाहे आप माला से जाप कर लें, 11-11 बार जाप करना है। और आपने फिर क्या करना है, इस पोटली को उठाना है। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आप जाएं और इस पोटली को वहां पर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हुए गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय के करते ही आप देखना, आपके बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी, जो भी अड़चने आ रही थी, वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। इस उपाय के करने से आपके बच्चे की कुंडली में कई ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, कई ग्रह शुभ हो जाएंगे। आपके इस उपाय से शुक्र ग्रह को मजबूती मिलेगी, आपके इस उपाय से मंगल ग्रह को मजबूती मिलेगी, क्योंकि मीठा है, मिश्री है, तो मंगल का प्रभाव भी आ गया। क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य हो तो मंगल के प्रभाव यानी मंगल के शुभ हुए बिना तो किसी के जिंदगी में कोई भी मंगल कार्य हो ही नहीं सकते। और शुक्र का प्रभाव भी आ गया, क्योंकि सौंफ जो है वो शुक्र के कारक तत्वों में आती है, तो सौंफ के लिए शुक्र आ गया। और आपने जो मिश्री ली है वो मिश्री से चंद्रमा का भी प्रभाव आ गया, क्योंकि वाइट है। तो दोस्तों, इस एक उपाय से आप अपने बच्चे की कुंडली के कई ग्रहों को आप ठीक कर देंगे, कई ग्रहों को आप शुभ कर देंगे। और आपके बच्चे की कुंडली में जब शुक्र ग्रह शुभ होगा, शुक्र ग्रह को मजबूती मिलेगी, तो किसी भी बच्चे की कुंडली के विवाह के लिए हम शुक्र ग्रह को तो अवश्य ही देखते हैं, क्योंकि विवाह का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह ही होता है। दोस्तों, इस उपाय के करते ही जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो सभी प्रकार की अड़चने तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। शीघ्र ही उन बच्चों के विवाह के योग बनेंगे। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी किसी प्रकार की अड़चन या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। यदि आपको ये उपाय, ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है। और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।